हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियाज़ फेमस यूट्यूबर ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी एज, इनकम, फैमिली बैकग्राउंड और भी बहुत कुछ। तो मेरे साथ वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको कमेंट में उसका जवाब देना है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को उत्तराखंड के कोसानी गांव में हुआ। यह डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के अंतर्गत आता है। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, दादी और उनका एक भाई और उनका एक चाचा का लड़का साथ में ही रहते हैं। सौरभ जोशी का जब जन्म हुआ तो उनके परिवार की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके घर का पालन पोषण करते थे, लेकिन उनकी इस कमाई से परिवार का गुजारा ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए 1997 में सौरभ जोशी के पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली में भी उनका काम ठीक से चल नहीं रहा था। वो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन परिवार के खर्चे को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। कुछ टाइम के बाद सौरभ जोशी के पिताजी हरियाणा शिफ्ट हो गए और वहीं पे वो घरों में पीओपी का काम करने लगे। सौरभ जोशी के पिताजी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन और पालन पोषण में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनके काम में कोई स्थिरता नहीं थी। उन्हें एक के बाद दूसरा घर बदलना पड़ता था, जिसके चलते बच्चों की एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही थी और लगातार स्कूल बदलने के कारण सौरभ जोशी की पढ़ाई पे भी बहुत असर हो रहा था। सौरभ जोशी स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे और उनके 12th में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उनके पिताजी ने उनके एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। 9 घर बदलने के बाद सौरभ जोशी के पिताजी ने अपना एक घर लिया और वहीं पे वो लोग रहने लगे। जब सौरभ जोशी ने अपनी 12th पास की तो उनको भी आगे की टेंशन होने लगी कि अब आगे क्या किया जाए, करियर कैसे बनाया जाए। फिर उनके रिश्तेदारों से उन्होंने सलाह ली, तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें आर्किटेक्टर बनने का सजेशन दिया और सौरभ भी इसके लिए एग्री हुए और वो आगे की स्टडी के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में ये कोचिंग 1 साल की थी और 1 साल के अंदर ही सौरभ जोशी ने आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। ये कोचिंग लेते लेते सौरभ को ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, बट हुआ ये कि दिल्ली में 1 साल की कोचिंग के दौरान सौरभ जोशी ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उनका आर्किटेक्चर में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए और वापस अपने घर आ गए। घर में आने के बाद सौरभ जोशी को ये चिंता होने लगी कि अब आगे उनका करियर कुछ भी नहीं है, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि सौरभ जोशी ने सोच लिया था कि अब आगे का उनका करियर, उनका फ्यूचर कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा, जिसके चलते सौरभ जोशी अपने पिताजी के साथ काम पर जाते थे और जो पिताजी काम करते हैं, यानी कि दूसरों के घर पीओपी का, वही काम सौरभ जोशी भी करने लगे। जी हाँ, एक ऐसा टाइम था जब सौरभ जोशी ने सोच लिया था कि अब उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अब उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा नहीं, अब जो उनके पास है उसी में उन्हें गुजारा करना पड़ेगा। बट जो सौरभ जोशी के अंदर अपनी ड्राइंग को लेके दिलचस्पी थी और जो इंटरेस्ट था वो कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा था, और इसी के बीच सौरभ जोशी अपनी ड्राइंग में टाइम स्पेंड करते थे और खाली टाइम पे उन्हें ड्राइंग बनाना बहुत पसंद आता था। बट जैसे कि कहते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत टाइम तक उस टैलेंट को अपने अंदर छुपा के नहीं रख सकते। टाइम आता है जब वो टैलेंट चमकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ सौरभ जोशी के साथ। जी हाँ, सौरभ जोशी के एक भाई है शुभम जोशी, जिन्होंने सौरभ जोशी की ड्राइंग को देखा और कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हें सोशल मीडिया पे अपने इस टैलेंट को दिखाना चाहिए। सौरभ जोशी ने भी अपनी इस भाई के सजेशन को बहुत सीरियसली लिया और सन 2017 में उन्होंने अपना पहला चैनल क्रिएट किया, जो कि आर्ट से रिलेटेड था और इस चैनल का नाम था सौरभ जोशी आर्ट्स। जी हाँ, इन्होंने इससे पहले अपने चैनल का नाम कई बार चेंज किया था और फाइनली उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल रखा। इस चैनल में उन्होंने बहुत सारी ड्राइंग्स को साझा किया, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनकी ड्राइंग थी वो था 2000 का कलरफुल नोट की ड्राइंग। जी हाँ, ये ड्राइंग इतनी वायरल हुई कि लोगों ने सौरभ जोशी की ड्राइंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सौरभ जोशी की जो यूट्यूब की
जर्नी थी वो इतनी आसान नहीं थी। जी हाँ, सौरभ जोशी ने स्टार्टिंग में 250 से 300 के बीच वीडियो अपलोड की थी, फिर भी इनके पास 5000 से कम सब्सक्राइबर थे। लेकिन वो कड़ी मेहनत और लगन से YouTube पर काम करते रहे। उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और बहुत से लोग होते हैं जो YouTube पे काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है और छोड़ देते हैं, लेकिन सौरभ जोशी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी YouTube पर काम करना जारी रखा। सौरभ जोशी ने YouTube पर जो टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस रहते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, उनके ऊपर काम किया। उनके द्वारा इंस्पायर होकर उन्होंने वीडियोस बनाई और कुछ टाइम के बाद तो वो अपने फैंस के द्वारा जो डिमांड की जाती थी उस पर वीडियोस बनाने लगे और उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी होने लगी। सौरभ जोशी को इसके अलावा अपने मोबाइल से अपनी फैमिली की रैंडम वीडियो बनाना बहुत पसंद था और वो अक्सर मेमोरी के लिए अपनी फैमिली की वीडियोस बनाते रहते थे। बट यूट्यूब पर फ्लाइंग विश से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना एक चैनल क्रिएट किया, सौरभ जोशी ब्लॉग्स करके। उनके फैंस पहले से ही उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को तो देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से ही सौरभ जोशी ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब किया और इस चैनल पे जल्दी से ही 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। बट इसके बाद भी उनका इस चैनल से कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि सौरभ जोशी का जो एड्रेस था वो बहुत सारे एड्रेस चेंज होने के बावजूद जो गूगल एडसन में उनका एड्रेस जाना था वो सस्पेंड हो गया। जी हाँ, गूगल ने उनके एड्रेस को वेरीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया और उनकी इस चैनल से कुछ भी अर्निंग नहीं हुई। बट सौरभ जोशी ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट किया, एडसेंस के सारे रूल्स को फॉलो किया, एक एक चीज़ को मोनेटाइजेशन के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ लगती है उन्होंने इस चैनल में के थ्रू पूरी की। बट इतनी कड़ी मेहनत और एक एक स्टेप को क्लियर करने के बाद भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। जी हाँ, यूट्यूब ने फिर से उनके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। बट कहते हैं कि जो हार मानना नहीं चाहते उनके सामने कुछ भी परिस्थितियां उन्हें हरा नहीं सकती। जी हाँ, इन्हीं में से एक है सौरभ जोशी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और 2 बार चैनल मोनेटाइज ना होने के बावजूद भी उन्होंने यूट्यूब पर कंटिन्यू काम किया और फाइनली उन्होंने जो अपना तीसरा चैनल बनाया था वो चैनल मोनेटाइज हो गया और उन्होंने अपने आर्ट चैनल पे भी बहुत मेहनत की और वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि सौरभ जोशी का जो पैशन था वो ड्राइंग थी, इसलिए वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी ड्राइंग को बनाने में करते थे, जिसकी वजह से वो अपने ब्लॉग चैनल पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और सौरभ जोशी फैंस और अपनी फैमिली के सामने व्लॉग करने के लिए कॉन्फिडेंट भी नहीं थे। उन्हें अपनी फैमिली के सामने ब्लॉगिंग करते हुए थोड़ी शर्म आती थी और वो कैमरे को अच्छे से फेस नहीं कर पाते थे। सौरभ जोशी अपने आर्ट चैनल के थ्रू इतने पॉपुलर हो चुके थे कि वो वर्कशॉप तक ऑर्गेनाइज करते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो आर्ट से रिलेटेड टिप्स देते थे और उन्हें सिखाते थे कि ड्राइंग कैसे करना है। इसी पॉपुलैरिटी के चलते बहुत सारी कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर कर रही थी और सौरभ को बहुत सारे इवेंट में जाने का मौका भी मिला। सौरभ ने अपनी ग्रेजुएशन को भी आर्ट्स में पूरा किया और वो ब्लॉगिंग को भी कंटिन्यू कर रहे थे। सौरभ अब घर से बाहर निकल के ब्लॉगिंग करते थे, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि मार्च 2020 में वर्ल्ड वाइड जब लॉकडाउन लगा तो सबका घर से बाहर निकलना बंद हो गया और जिसके चलते सौरभ ने भी ठान लिया था कि अब घर के अंदर रह कर ही अपनी फैमिली के साथ वो ब्लॉगिंग करेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे। सौरभ ने एक ठान लिया था कि वो हर दिन एक वीडियो बनाएंगे और महीने में 30 दिन में वो 30 वीडियोस डालेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। अब टाइम था सौरभ को इंडिया भर में पहचान मिलने का। जी हाँ, सौरभ को इस ब्लॉगिंग चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों ने जाना और उनकी एक अलग पहचान बन गई। सौरभ ने अपनी फैमिली के साथ एक वीडियो अपलोड की, ड्राइंग विद माय फैमिली। ये वीडियो जैसे ही उन्होंने अपलोड की उसके कुछ घंटे के बाद ही वो ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होगी कि इंडिया के कोने कोने में ये वीडियो देखी जाने लगी और इस वीडियो के वायरल होने की वजह से उनके सब्सक्राइबर की गिनती बहुत बढ़ गई और सौरभ को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग करने के लिए। सोशल मीडिया पर सौरभ के फैमिली ब्लॉग्स को उनके फैंस के द्वारा बहुत प्यार मिल रहा था। बट जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया में प्यार के साथ साथ हेट भी मिलती है,
तो ऐसा ही कुछ हुआ सौरभ जोशी के साथ। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया, टारगेट किया, उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि क्या वो अपनी फैमिली की छोटी छोटी चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। बट सौरभ जोशी ने इस बार ठान लिया था कि वो किसी भी नेगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, बट वो अपने काम पर फोकस रहेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। वो अपने काम पर को लेकर इतना सीरियस थे कि उन्होंने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और यही कारण है कि सौरभ जोशी को आज इंडिया के कोने कोने में बच्चा बच्चा, जवान जवान और बूढ़ा बूढ़ा जानता है। सौरभ जोशी के ब्लॉग में जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता था वो उनके जो लाइफ है उसकी सिंप्लिसिटी, और अपनी फैमिली के साथ वो कैसे डाउन टू अर्थ रहते हैं, और उनका कंटेंट कैसे वो चीज़ों को निखार के सामने लाते हैं, और कैसे एक ब्लॉग्स के थ्रू एक अच्छा मैसेज देते हैं फैमिलीज़ के लिए। वो कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आता था। उनके ब्लॉग्स के थ्रू बहुत सारे लोग उनकी जो लाइफ है उसको अपने साथ रिलेट कर पाते हैं, और उनके साथ एक कनेक्टिविटी आती है। और सच में उनके ब्लॉग्स को अगर आप भी देखोगे तो आप भी एडिक्टेड हो जाओगे। 26 जून 2021 को वो टाइम था जब सौरभ जोशी इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने। उन्होंने यूट्यूब से बहुत सारे माइलस्टोन को क्लियर किया, बहुत सारे अवार्ड लिए, और उन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी को सक्सेस किया। सौरभ ने YouTube पर इतनी कड़ी मेहनत की कि उन्होंने अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की ज़िंदगी को भी बदला। जी हाँ, एक समय था जब सौरभ और उनके परिवार के पास अपना घर नहीं था, लेकिन आज सौरभ के पास अपनी खुद की गाड़ी और खुद का घर है। जी हाँ, सौरभ ने अपने सपनों को ही नहीं बल्कि अपने माँ बाप और परिवार के सपनों को भी पूरा किया। इतनी कम उम्र में और इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी सौरभ बहुत ही डाउन टू अर्थ और सिंपल है, और यही कारण है कि जो उनकी सिंप्लिसिटी है उनके ब्लॉग्स के थ्रू झलकती है, और बहुत सारे लोग उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। जी हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सौरभ जोशी उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपका ये सवाल है, और इसके साथ साथ ही आप ये भी कमेंट करिए कि आपको सौरभ जोशी की लाइफ स्टोरी कैसी लगी, उनकी सक्सेस स्टोरी, और आप सौरभ जोशी के लाइफ से क्या सीखे और क्या सीखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।